नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे दोस्तों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सीटेट की तैयारी में जुट चुके होंगे। इसी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए हम कर रहे हैं 2018 से लेकर 2023 तक प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं ऑफिशियल फाइनल आंसर की के साथ। और अब तक मैं आपको बता दूं कि सीडीपी के हमने 11 क्लासें कर लिए, यानी एक क्लास में हमने 30 क्वेश्चन किए, यानी एक पेपर एक क्लास में किया है। तो 30 क्वेश्चन यानी 330 क्वेश्चन हमने सीडीपी की यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो आपकी 30 नंबर की आती है, वो हमने कर लिए। और इन प्रीवियस ईयर पेपर के माध्यम से हमने क्या देखा कि प्यारे साथियों, जीन प्याजे के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेव वाइगोत्स्की के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बुद्धि वाले टॉपिक जैसे बहुबुद्धि सिद्धांत हो गया, 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। आनुवंशिकता से 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। और मैं आपको बता देता हूं, समावेशी कक्षा से 1 क्वेश्चन पूछा जाता है और लैंगिक रूढ़िवादिता से भी 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसी प्रकार हम कर रहे हैं ईवीएस, जिसकी 2 क्लासें हो चुकी है। किसकी? ईवीएस की 2 क्लासें हो चुकी है, यानी 30 क्वेश्चन, यानी ईवीएस के हमने 60 क्वेश्चन कर लिए। आज की हमारी 3 नंबर क्लास रहने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। और ये क्लासें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिएगा। और इन क्लासों को देखने के लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाना है। वहां पर मिलेगी आपको सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सीडीपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो आप लगा सकते हैं। ऑफिशियल फाइनल आंसर की के साथ आपको बताया गया है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको मैं पैटर्न बता देता हूं, क्योंकि हर वीडियो में आपको पैटर्न बताता हूं। अगर आपको पैटर्न पता है ना, तो मान के चलिए आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। देखिए, भाग 1 में क्या आएंगे? भाग 1 में आएगा बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। क्वेश्चन पूछे तो 1 से 30 नंबर क्वेश्चन तक आएंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी सीडीपी के। भाग 2 में क्या आएगी? मैथमेटिक्स, क्वेश्चन नंबर 31 से 60। भाग 3 में क्या आएगी? पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस, कितने क्वेश्चन से? क्वेश्चन नंबर 61 से 90 तक। भाग 4 में क्या आएगी? भाषा फर्स्ट है। और भाग 5 में क्या आएगी? भाषा सेकंड। यानी कुल मिलाकर 5 भाग आपके आने वाले हैं। 150 प्रश्न आने वाले हैं और 150 अंक का रहने वाला है। चलिए क्वेश्चन आज के हम स्टार्ट करते हैं। ये रही बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। जैसे डिस्ग्राफिया क्या है हमें पता है, एक तंत्र की विकार है, ऑप्शन नंबर 3, ये हम ऑफिशियल फाइनल आंसर की के अनुसार कर चुके हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। तो प्यारे साथियों, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या, ठान लिया सो ठान लिया। ये रहा आपके सामने पर्यावरण अध्ययन या ईवीएस कह दीजिए, पार्ट 3। क्या है? पार्ट 3। और क्वेश्चन हम ध्यान से देखेंगे। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 61। और क्या है? एक शिक्षिका, कौन है? एक शिक्षिका है, ईवीएस शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ तुल्यकालिक, देखिए तुल्यकालिक की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? तुल्यकालिक की बात हो रही है, यानी सिंक्रोनस संप्रेषण का चयन करना चाहती है। वह निम्नलिखित में से किसे चुनेगी? निम्नलिखित में से वो किसे चुनेगी, ये हमें बताना है। और कौन सा करना है हमें? तुल्यकालिक। ये ध्यान में रखना है। ये शब्द अगर आपको ध्यान में है ना, तो इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं तुल्यकालिक संप्रेषण। तुल्यकालिक संप्रेषण। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 फोन कॉल, प्री रिकॉर्डिंग वीडियो, ये क्या तुल्यकालिक है? नहीं है। प्री रिकॉर्डिंग वीडियो ये तो पहले की हो गई, तुल्यकालिक नहीं रही। देखिए ईमेल, सोशल मीडिया पोस्ट, ये भी नहीं है, यानी 1 नंबर और 2 नंबर नहीं है। 3 नंबर देखिए त्वरित संदेश, ब्लॉग, टेलीकॉम कॉन्फ्रेंसिंग, ये भी नहीं है प्यारे साथी। ऑप्शन नंबर 4 देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ये देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या होता है? आमने सामने होता है, यानी तुल्यकारी होता है। ऑनलाइन चैट स्तर में क्या होता है? इधर से वो कर रहा है, इधर से वो कर रहा है, यानी तुल्य है। आपस में क्या है? तुल्य, यानी समकालिक है। और देखिए फोन से बात कर रहे हैं, यानी फोन पर बात कर रहे हैं आपस में, तो भी तुल्यकारी। इधर से वो बात कर रहा है तो इधर से वो बात कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 4 होगा इस क्वेश्चन का
राइट आंसर। तो आपको इस प्रकार से ईवीएस के क्वेश्चन करने हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 क्या है? क्वेश्चन नंबर 62, यदि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन, यानी एक थीम है जिसमें है यात्रा रेलवे स्टेशन, ईवीएस में एक सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है, तो निम्नलिखित में से कौन पूरा करेगा थीम भोजन, यानी भोजन के आगे क्या आएगा ये हमें बताना है। जैसे यात्रा रेलवे स्टेशन पर जाते हैं ना यात्रा करने से पहले, और यात्रा किस में करते हैं? ट्रेन पर करते हैं। तो भोजन खाने से पहले भोजन कहाँ से आता है? तो कृषि फार्म से आता है। कहाँ से आता है भोजन? है कृषि फार्म से आता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर 1। तो प्यारे साथियों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसी प्रकार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 63, ईवीएस शिक्षण के दौरान, कौन से शिक्षण के दौरान? ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का बयान, देखिए पहले यहां पर पेडागोजी दे रखी है, एक शिक्षक का बयान प्रश्न जो विद्यार्थियों को सव्य या अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है, वह क्या होता है ये हमें बताना है। और क्या है देखिए, अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। एक शिक्षक का बयान जो विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करता है उत्तर देने के लिए, वो भी विस्तृत करने के लिए, तो वो है खोजपूर्ण प्रश्न। क्या है? खोजपूर्ण प्रश्न, यानी ऑप्शन नंबर 1 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलते हैं हमारे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 पर। और पता है प्यारे साथियों, अगर हम धीरे धीरे क्वेश्चन करेंगे तो हम मंजिल की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि धीरे धीरे रेवना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सोगड़ा ऋतु आए फल होए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 64, अनिता परिवार। देखिए अनिता परिवार थीम को पढ़ाने के लिए, अनिता है कोई, वो परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती है। जो आपने बीएड में तैयार किया ना वही है, इकाई योजना तैयार करती है। निम्नलिखित में से कौन सी इकाई योजना का शीर्षक होगा? इकाई योजना जो आप बीएड में बीएसटीसी में तैयार करते हो, माइक्रो टीचिंग के दौरान या टिप्पी के दौरान जो तैयार करते हो वो इकाई योजना है, और आप इसका शीर्षक क्या लिखोगे ये आपको बताना है। परिवार एक गुमंतु परिवार, ये इतना उचित नहीं है। परिवार के प्रकार, परिवार तो पहले बताना होगा ना, क्या है? पहले ही प्रकार आ गया। फिर देखिए परिवार एक परिवार के भीतर संबंध, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 देखिए बिल्कुल सही जच रहा है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है? परिवार संबंध, लिंग भूमिकाएं, व्यवसाय, बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में। इसी प्रकार हम बनाते थे बीएड या बीएसटीसी, जो माइक्रो टीचिंग चलती थी तब बनाते थे, इसी प्रकार की इकाई योजना बनाते थे जिसका शीर्षक इसी रूप में होता था। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 पर। आपको पता ही चल गया होगा, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्यारे साथियों आपको इसमें यह पता चलेगा कि किस लेवल की ईवीएस पूछी जाती है। और ये पेपर है 2023 का, जो अगस्त 2023 में पेपर हुआ था ना, वो ये पेपर है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीमती शीतल कौन है? श्रीमती शीतल ईवीएस की विभिन्न अवधारणाओं को समझाने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानियां और कविताओं का उपयोग करना पसंद करती है। देखिए ईवीएस की जो अवधारणाएं हैं ना, उनको समझाने के लिए प्राथमिक कक्षाएं जैसे कक्षा 1, 2 इनमें पढ़ाते समय कहानियां और कविताओं का उपयोग करती है। उनके द्वारा कहानियां और कविताओं के प्रयोग का सबसे उपयुक्त तर्क है। कहानियों और कविताओं के प्रयोग का सबसे उपयुक्त तर्क कौन सा है ये हमें बताना है। तो देखिए ईवीएस के पाठ्यक्रम को पूरा करने के साथ साथ ही विद्यार्थियों को स्कूल में आने से पहले इनको सुना होना गलत है ये। तो आगे देखिए, विद्यार्थियों को अपनी कविताओं और कहानियों को लिखने के लिए प्रोत्साहित करना नहीं प्यारे साथियों। आगे देखिए, विद्यार्थियों को भाषा संस्कृति में विविधता के बारे में जागरूक करना। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर
3। चलते हैं फिर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 पर। और क्या है क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा 1 से 5 तक के ईवीएस बढ़ाने का एक मुख्य उद्देश्य है। यानी कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक ईवीएस बढ़ाने का एक मुख्य उद्देश्य क्या है, ये हमें बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए, स्वतंत्र रूप से व्यवहारिक क्रियाकलापों को करने के लिए कौशल प्राप्त करना। नहीं, कौशल क्या प्राप्त करोगे? विद्यार्थियों को मिडिल स्तर पर विज्ञान पढ़ने के लिए तैयार करना। नहीं, ये कोई उद्देश्य ही नहीं होता। विषय की मूल अवधारणाओं की गहन समझ विकसित करना। गहन समझ अभी विकसित नहीं करनी है, आगे चलकर हो जाएगी, अपने आप हो जाएगी गहन समझ। तो आगे देखिए, शिक्षार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करता है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही दे रखा है। कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को ईवीएस पढ़ाने का उद्देश्य यही है कि वे स्कूल के बाहर के जीवन के साथ भी जुड़ चुके, कक्षा के बाहर भी जीवन के साथ जुड़ चुके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 पर। और क्या है क्वेश्चन नंबर 67? क्वेश्चन आपको बड़े दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन सीटेट में एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि आपके सामने स्क्रीन पर है 2023 का प्रीवियस ईयर पेपर। तो देखिए, एक ईवीएस शिक्षक कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करता है। देखिए, कक्षा में एक प्रयोग कर रहा है ईवीएस शिक्षक। मान लीजिए आप ही है वो शिक्षक। कौन है? आप ही हैं वो शिक्षक, जिसमें एक अंडा पानी के गिलास में डूब जाता है। एक अंडा तो पानी के गिलास में डूब जाता है, लेकिन पानी में नमक मिलाने पर तैरता है। ये तो आपको पता है ना। एक अंडा पानी के गिलास में डूब जाता है, अगर सीधा जल लेते हैं वो डूब जाएगा, लेकिन उसमें नमक मिलाएंगे ना तो वो डूबेगा नहीं। विद्यार्थियों को पूछताछ के लिए वह निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त व्याख्या दे सकती है, ये हमें बताना है प्यारे साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन नंबर 4 देख लीजिए सीधे। क्या है? अलग अलग मात्रा में नमक के साथ, सॉरी दोस्तों, अलग अलग मात्रा में नमक के साथ प्रयोग करें और उसका अवलोकन करें। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 पर। और क्वेश्चन नंबर 68 क्या है? हमें यह बताना है, कथन दे रखे हैं और कारण दे रखे हैं। पहले हम क्वेश्चन ही पढ़ेंगे, कथन और कारण ऑप्शन बाद में देखेंगे। तो कथन क्या है पहले देखिए, ईवीएस के सीखने का अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रिया कौशल के लिए उन्मुख होने की आवश्यकता है। ये तो क्या है? सही है। विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईवीएस के सीखने के परिणामों को हासिल करने की संभावना होती है। सही है। और ये इसकी व्याख्या भी कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 पर। एक ईवीएस शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करते समय जोर देना चाहिए। किस पर जोर देना चाहिए? तो देखिए, ऑप्शन नंबर 1 प्रश्न पत्र की लंबाई और उद्देश्य उसका, और उद्देश्य गलत, लंबाई उद्देश्य गलत है। प्रश्न पत्र की सामग्री, कवरेज और उद्देश्य है। जी हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 पर। और क्या है क्वेश्चन नंबर 70? कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम नहीं है? सीखने का परिणाम नहीं है, जिसमें नेगेटिविटी दिखाई देना वही होगा। अच्छे और बुरे प्रश्न पर अपनी राय व्यक्त करना, ये तो सही है। देखे गए अनुभव, किए गए मुद्दों पर आवाज उठाना और सामाजिक प्रथाओं से संबंधित करना, जैसे संसाधनों के स्वामित्व में भेदभाव, ये गलत है। ये क्या है? गलत है। ईवीएस की क्लास में ना सीखने का ये परिणाम नहीं हो सकता, संसाधनों के स्वामित्व में भेदभाव। प्यारे साथियों, ये आगे सही है सभी, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71। और क्या है क्वेश्चन नंबर 71? आपको कक्षा 3 से 5 तक के अपने विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्य पुस्तक का चयन करना है, इस उद्देश्य के लिए कि निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड सबसे उपयुक्त होगा।
आपको क्या करना है कि ईवीएस का पाठ्य पुस्तक चयन करना है। किस प्रकार की पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए कक्षा 3 से लेकर कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए? तो ये होनी चाहिए ऑप्शन नंबर 4 वाली। और क्या है ऑप्शन नंबर 4? पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुख होनी चाहिए तथा लिंग, जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़िवादिता या अपमानजनक व्यवहार से रहित होनी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 72 देख लीजिए, फिर वही आ गया कथन और निष्कर्ष वाला। और कथन और कारण में क्या है? कथन देखिए, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में विषयों की बजाय थीम है, सही है। विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना और शिक्षकों को विद्यार्थियों के लिए आसान है, ये भी सही है। लेकिन यह इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, यहाँ पर कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 में तो है सही व्याख्या कर रहा है, यहाँ पर देखिए सही व्याख्या नहीं कर रहा। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 पर। और क्या है? आप ईवीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यावहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे उपयुक्त है? सबसे उपयुक्त है तो ऑप्शन नंबर 3, उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना। ऑप्शन नंबर 3, ईवीएस सामग्री से नहीं, उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 शानदार क्वेश्चन है प्यारे साथियों। और क्या है? हमें बताना है ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन है। ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन है और हमें सही विकल्प का चयन करना है। सीखने के लिए आकलन रचनात्मक आकलन है, सीखने का आकलन रचनात्मक आकलन नहीं है। अधिगम के रूप में आकलन ये रचनात्मक आकलन है ईवीएस के लिए। सीखने के बारे में आकलन ये नहीं है, यानी ए और सी। ए और सी देखते हैं कौन से ऑप्शन में ए सी। तो ऑप्शन नंबर ए सी देखिए, सी तो है ए नहीं है, ए है सी नहीं है, यहाँ पर ए है सी है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 क्या है? क्वेश्चन नंबर 75 अबे हमें बताना है कथन और कारण। कथन और कारण बताना है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है, सही है। क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं, घटनाओं और स्थलों की याददाश्त को बढ़ावा देती है। क्या याददाश्त को बढ़ावा देती है प्यारे साथियों? नहीं देती। क्या है? नहीं देती है। क्या देती है? देती है प्यारे साथियों। ईवीएस को बढ़ावा देती, याददाश्त को बढ़ावा देती है, यानी ऑप्शन नंबर 3। ये व्याख्या तो नहीं करता, लेकिन ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 पर। और क्या है? गुजरात के सापेक्ष, किसके सापेक्ष है? गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश क्रमशः स्थित है, ये हमें बताना है। तो किस में है? देखिए यहां पर है गुजरात। क्या है? गुजरात, यहां पर आ गया गुजरात। उत्तर प्रदेश कहां पर है? उत्तर प्रदेश है यहां पर ऊपर, उत्तर प्रदेश यहाँ पर आ गया। यहाँ पर गुजरात, यहाँ पर ऊपर आ जाता है राजस्थान, राजस्थान के यहाँ पर हरियाणा, हरियाणा के पास में ही है यहाँ पर उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश आ गया। और क्या है? आंध्र प्रदेश की स्थिति बतानी है। आंध्र प्रदेश की स्थिति हमें बतानी, ये मिटो देते हैं हम, साफ कर देते हैं इसे, क्योंकि हमें 2 ही रखना है। ये लो, ये 2 बच गए। ये तो क्या हो गया? गुजरात। ये क्या है? गुजरात। और ये क्या है? यूपी। ये क्या हो गया? यूपी। और देखिए आंध्र प्रदेश हमें बताना है। क्या बताना है? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश कहां पर है? आंध्र प्रदेश है नीचे यहाँ पर। आंध्र प्रदेश कहां पर है? नीचे। यहां पर है आंध्र प्रदेश, एपी, आंध्र प्रदेश। तो देखिए अब दिशा बतानी है। ये हो गई उत्तर दिशा, ये हो गई पूर्व दिशा, ये हो गई दक्षिण दिशा, और ये हो गई प्यारे साथियों पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा। तो ये कौन सी दिशा में है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश है प्यारे साथियों उत्तर और पूर्व में, उत्तर और पूर्व में। उत्तर पश्चिम ये गलत, उत्तर पूर्व ये अभी तक सही है, उत्तर पूर्व ये भी सही है, उत्तर पश्चिम ये गलत। ये 2 ऑप्शन बचे। अब देखते हैं आंध्र प्रदेश की स्थिति। तो देखिए यहाँ पर क्या
पूर्व, नीचे क्या दक्षिण, दक्षिण पूर्व या पूर्व दक्षिण। तो दक्षिण पूर्व इसमें है क्या दक्षिण पश्चिम है, तो ये गलत हो जाएगा। बच गया ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। मुश्किलें जरूर है लेकिन ठहरा नहीं हूं मैं, मंजिलों से कह दो अभी रुका नहीं हूं मैं। जी हाँ दोस्तों, मुश्किलें जरूर है मंजिलें पाने में, लेकिन अभी मैं ठहरा नहीं हूं, मैं जरूर हासिल करके रहूंगा इस मंजिल को, वो चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 77, रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्त के साथ क्रिकेट खेलता है। कौन खेलता है रामा, और क्या खेलता है क्रिकेट खेलता है। वह क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है, क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है, तो वो मांसपेशियों की ऊर्जा का उपयोग करता है, यानी ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 78, जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होती है, जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होती है, तो ईंधन जलाते हैं तो उष्मा और प्रकाश ऊर्जा दोनों प्राप्त होती है, यानी ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाए जाने वाले चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे क्या हो जाते हैं, चिपचिपे हो जाते हैं, तो वो नस्ल है बोरा चावल। कौन सी, बोरा चावल कहलाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 1 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 क्या है, क्वेश्चन नंबर 80, बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन का कार्य आरंभ करने के वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अवधि। मधुमक्खी पालन की सर्वश्रेष्ठ अवधि है अक्टूबर से दिसंबर, यानी ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 81, और क्या है, हमें करना है मिलान। क्या करना है प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 81 में करना है मिलान। तो मिलाइए स्तंभ ए और स्तंभ बी को। जीरा, जीरा तो छोटा छोटा होता है, खुशबूदार होता है, यानी ऑप्शन 4 में मिलेगा ये। केसर, केसर होती है पीले रंग की, केसर किस प्रकार होती है, पीले रंग की। और मिर्च की उत्पत्ति हुई है दक्षिणी अमेरिका से, दक्षिण अमेरिका से। और लौंग किस प्रकार का होता है, कील की तरह, क्योंकि लौंग के ऊपर एक ऐसा होता है काला और नीचे ऐसे होता है। लौंग इस प्रकार का होता है, ऊपर फूल सा होता है ऐसे और नीचे डंडा सा होता है, इस प्रकार कील की तरह होता है। यानी 1 नंबर में आया 4 नंबर, बी में क्या आया 3 नंबर, फिर सी में क्या आया 2 नंबर, और डी में क्या है 1। 4 3 2 1, 4 3 2 1, यानी 4 3 2 1 की बात करें तो इसमें 4 रहे ही नहीं, 4 3 2 1, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82, बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है। बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, हमें बंगाल की खाड़ी का बताना है। तो ऑप्शन देखिए, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, ये हमें दे रखे हैं ऑप्शन। तो उड़ीसा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उड़ीसा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 पर, और हमें बताना है, कथनों पर विचार करना है। हमें कथन दिए हुए हैं 83 नंबर क्वेश्चन में, और हमें सही बताना है। देखिए, चलिए पहले हम ऑप्शन बाद में देख लेंगे, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्या बताना है, सही कथन बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1, कुड़ुक भाषा में तोरंग का मतलब जंगल है, सही है। झारखंड में ग्राम परिषद लॉटरी के माध्यम से यह तय करती है, गलत है, झारखंड में नहीं करती। जंगल अधिकार कानून 2007 उन लोगों को अधिकार दिलाता है जिनमें कम से कम 15 वर्ष, गलत है। फिर देखिए, मिजोरम के लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हुए हैं, सही है प्यारे साथी, यानी ए और डी आएगा। क्या आएगा, ए और डी क्या दे रखे हैं, सही दे रखे हैं। चलते हैं ऑप्शन देखते हैं मिलते हैं या नहीं, मिलेंगे जरूर अगर हमने सही किया है। तो बी और सी ये तो नहीं है, ए तो है लेकिन डी नहीं है, ए तो है लेकिन डी नहीं है, ए तो है डी भी है, यानी ऑप्शन नंबर 4 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये देखिए न्यूमेरिकल पूछा गया है, 24 ग्राम ml घनत्व दे रखा है और 6 ml आयतन दे रखा है, और आयतन वाली वस्तुओं का द्रव्यमान क्या होगा। और आप सभी को पता है द्रव्यमान, घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान अपॉन आयतन। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन, ये होता है इसका सूत्र। और हमें ज्ञात क्या करना है,
द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो द्रव्यमान के नीचे है ये, यानी भाग में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, गुणा में। तो हम बात कर लेते हैं इसकी आगे। तो घनत्व को हम लिख लेते हैं जी से। किससे लिखते हैं, जी से लिख लेते हैं। मान लिया जी से लिख लिया। आयतन को लिख लेते हैं वी से, और द्रव्यमान को लिख लेते हैं डी से। किससे लिख लिया, डी से। लिखते तो हमसे मानने हैं हमने, जी गुणा वी इंटू इज इक्वल टू डी। और जी का मान हमें दे रखा है 24 ग्राम प्रति ml, और हमें इसका मान दे रखा है 6 ml। इसका मान दे रखा है 6 ml, यानी आयतन ये आ गया डी, यानी द्रव्यमान। हाँ, अम लिख लेते हैं, अगर आप कहो तो अम लिख लेते हैं। अम लिख लिया। देखिए ml से ml कट जाएगा, 6 की गुना इसमें कराएंगे तो 6 चौका 24, 2 हासिल आ जाएगी, 6 दूनी 12 और 2 44, यानी 44 ग्राम क्या आ जाएगा, इसका उत्तर आ जाएगा। तो देखते हैं 144 ग्राम, सॉरी 144 ग्राम कौन से में है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 84 का ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। सांपों से देखिए, सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित में से गलत कथन को चिन्हित कीजिए। वे अपने भोजन शिकार को पूरा निगल जाते हैं। सही है ये तो। सांप के दांत नुकीले होते हैं, सांप के दांत नुकीले होते हैं, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, जहरीले सांपों के डसने वाले दांत होते हैं। सही है। वे अपने शिकार को चबाकर नहीं खाते। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86, कांसा एक मिश्र धातु है जो निम्नलिखित किसे पिघलाकर बनाया जाता है। कांसा क्या बताना है हमें, कांसा बताना है तो वो होता है टिन और कॉपर का, टिन और कॉपर का, यानी ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 87, हाथी से हर बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 87 क्या है, चलिए बात कर लेते हैं। चलिए पहले ऑप्शन देख लेते, ऑप्शन बाद में देखेंगे, पहले ये कर लेते हैं। तो देखिए, निम्नलिखित में से हाथियों का लगभग सही कथन चुनना है हमें। 3 महीने में हाथी के वजन का सामान्यतः 100 किलोग्राम नहीं होता। वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियों का झाड़ियां खा जाता है, नहीं खाता। हाथी बहुत अधिक आराम करते हैं, वे दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। हाथी बहुत, क्या बताना है हमें, क्या बताना है, सही कथन बताना है या गलत बताना है, ये देखते हैं। पहले हमें बताना है सही कथन। क्या बताना है, सही कथन बताना है। तो 2-4 घंटे ही सोते हैं, सही है प्यारे साथियों। क्या है, 2-4 घंटे ही सोते हैं, ये तो हो गया सही, ये 2 हो गए गलत है। ऑप्शन नंबर 5, 4 नंबर, हाथी कीचड़ और पानी में खेलना पसंद करते हैं। सही है, यानी सी और डी, सी और डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए सी और डी। ऑप्शन नंबर 1 में भी नहीं है सी, ऑप्शन नंबर 2 में नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 में सी है लेकिन डी नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 सी और डी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 अब हमें करना है। और क्या है क्वेश्चन नंबर 88, कथन और कारण। कथन दे रखे 2 और हमें बताना है सही विकल्प। क्या बताना है, सही विकल्प। मनाली में ढालू छतों वाले मजबूत बांसों के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं, ये हो गया गलत। और आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि ये कहाँ पर बने होते हैं, क्या मनाली में बने होते हैं, क्या अन्य जगह बने होते हैं, ये बताना है कमेंट बॉक्स में। मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है, ये तो सही है, यानी ए गलत हो गया, बी सही हो गया। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 ए गलत है, बी सही है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89। और क्या है क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प का चयन हमें करना है। 2 कथन दे रखे, नहीं अब की बार हमें एक कथन दे रखा है, एक कारण दे रखा है। कथन देखिए, दाब लगाने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। सही है। जब हम किसी गैस को दबाव लगाते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतराणुक स्थान कम हो जाता है, यह आसानी से संपीड़ित हो सकती है, ये भी सही है। और ये व्याख्या भी करता है
किस कारण संपीड़ित होती है दाब लगाने पर, ये हमें पता चल चुका है क्योंकि इसमें व्याख्या दे रखी है। क्योंकि गैसीय कण के बीच क्या होते हैं, अंतरा अणुक स्थान होते हैं और दाब लगाने से वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। यानी कथन ए और अकारण आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या भी कर रहा है। यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 क्या है, पौधों में के निम्नलिखित मुख्य कार्यों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए कथन देखिए, भोजन का उत्पादन और भंडारण करना, ये गलत है। पौधों को शक्ति और सहारा देना सही है। सी देखिए, पौधों के अन्य भागों जड़ों से जल और खनिज का स्थानांतरण, ये भी सही है। यानी केवल बी और सी सही है, केवल बी और सी सही है। ये हो गए ईवीएस की तीसरी क्लास यानी 90 क्वेश्चन तक। तो प्यारे साथियों, आपको ये क्लास किस प्रकार लगी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।